बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी सुबह का टाइम, फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट से बच्चों का नाश्ता तैयार करूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे मुख्तलिफ टाइम पर स्कूल जा रहे होते हैं, साथ में उनको लंच भी देना होता है। यहाँ पर सबसे पहले नाश्ता तैयार करूँगी मैं हसन को नाश्ता देने के बाद अब आ गई है बारी कशफ की। यहाँ कशफ को दूंगी, उसके बाद हम जा रहे हैं हसन को छोड़ने के लिए। हसन को दर्स छोड़कर वापस आएंगे अभी हम, तो साथ ही कशफ को छोड़ने जाना है। वहाँ से वापस आके जी हमारी लाडो रानी को उठाना है और इसे सुबह का नाश्ता करवाना है हमने। और बड़ी मेहनत तरला के बाद ये उठती है। यहाँ इसका नाश्ता भी तैयार है, नाश्ता तैयार करके गई थी इसका। सबसे पहले साथ ही नीम गर्म पानी में ना इसका दूध मैं बनाऊंगी, और जामा शीरी के बगैर तो ये बिल्कुल भी दूध नहीं पीती। और अपने लिए हस्बैंड के लिए ये प्याज और सब्ज़ मिर्च वाला अंडा बना लूँगी। हम दोनों अब नाश्ता करेंगे, साथ आइजल रानी को भी नाश्ता करवाऊंगी और फिर किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद जी मैं फटाफट से किचन के काम करती हूँ। यहाँ साबित धनिया ले लिया मैंने, ये मैं पिसा हुआ नहीं लाती, घर में ही लेकर आती हूँ, साफ़ करती हूँ अच्छी तरह। देखिए कितना गंद फिर प्लास्टिक की टोकरी में डालकर इस तरह मैं छान लेती हूँ। आपके सामने देखिए कितना ज़्यादा गंद निकला है। प्यारी बहनों, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ज़िंदगी आपकी आसान है, बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगी। यहाँ पर आप धनिया खुद से लाएं, घर पर साफ़ करें, इस तरह से छान लें और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैं हाफ़ जो है मैं लकड़ी में डालकर कूट लूँगी और हाफ़ को मैं रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद मैं इसे मिक्सी में डालकर पीस लूँगी और एक जार में इसे स्टोर कर लूँगी। और जो मैं मसाला मिक्स बनाने जा रही हूँ आज अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूँगी। ये मसाला मिक्स जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ यकीनन आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा। इसने मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान किया है। आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर ले लिया है। सम टाइम हमें रेसिपीज़ में पाउडर फॉर्म में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो मैंने अलग से ले लिया है यहाँ पर। आज ये मिक्स मसाला इंशाल्लाह बनाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने 1.5 पाव के करीब बना लिया, जो कि मेरे तकरीबन 20 से 25 दिन चल जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो जार मैंने लिया मैं इसमें बना कर रखती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस जार में मैं डालती हूँ 10 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 7 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करती हूँ। जिंजर पाउडर 3 टेबल स्पून इसमें डालती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जी अब मैं आपको बताती चलूँ, कोरिएंडर पाउडर मैंने इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून डाला है। गरम मसाला मैंने इसमें 4 टेबल स्पून, ठीक है, ये शामिल किया है। और चाट मसाला 2 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा भुना पिसा हुआ वो भी 3 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये चीज़ें शामिल करने के बाद जी मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और ये जो मसाला है, और यहाँ पे ना 1 चाय का चम्मच, ठीक है, याद रखिएगा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। ऑप्शन है, अगर आपका दिल चाहता है तो आप करें, वरना मैं लाजमी शामिल करती हूँ, इसे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये मैं इस तरह जार में मिक्स करके रख लूँगी। जब भी मुझे कुछ पकाना होगा, आप यकीन करें, फ़ौरन से मैं निकालती हूँ, अंडिया में डाली और काम मेरा हो गया आसान। राई दाना, सौंफ, मेथी दाना ये मुझे कभी कभी चाहिए होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से बॉक्स रखा है। और सौंफ तो बहुत ज़रूरी, डेली चाय में यूज़ करती हूँ मैं सौंफ को। अब हरी मिर्च, नींबू वगैरह जो भी है इसे धोकर अच्छी तरह से मैं एक टोकरी में रख लूँगी और इसे मैं फिर सेव कर लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। नींबू को भी मैंने धो लिया, धोकर अच्छी तरह से इसका पानी निकाल कर एक प्लेट में मैंने रखा है। सब्ज़ चाय की पत्ती मैं शामिल कर दूंगी, ठीक है, ग्लास जार में। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि ग्लास जार बच्चे उठाएंगे तो टूट जाएगा, इसलिए मैंने प्लास्टिक के जार में इसे रख लिया। और जो है शीशे की जार में मैंने तिल रख लिया है। और ये जब भी कोई भी उठाएगा ना, तो इसका डर नहीं होगा कि ये टूट जाएगा। तो बच्चों से ये चीज़ें बचा कर रखनी होती है साथ साथ। और यहाँ पे जी फल भी मैं निकाल लूँगी। आधे फल तो बच्चे खा चुके हैं, लाने के बाद जो बच गए मैंने टोकरी में निकाल दिया, क्योंकि शॉपर में पड़े रहने से ख़राब हो जाते हैं ये। यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसे आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के बराबर थे जिंजर गार्लिक, उन्हें मैंने पीस कर आइस क्यूब में डालकर फ्रीज़ कर दिया है। ये भी मेरे लिए बहुत आसान हो गया तरीका। आप भी इसी तरह किया करें। अगर आपके पास जिप-लॉक बैग नहीं है तो इस तरह के शॉपिंग बैग ले और उसमें ये गार्लिक क्यूब डालकर आप फ्रीज़ कर दें। टमाटर मैंने ले लिया है 1 केजी के करीब, इसे मैंने धो के रख दिया। और साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन लगाया था, कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए। हाफ़ कपड़े जो मेरे इसी दौरान धुल गए और हाफ़ जो है अभी खुश्क हो रहे हैं, ठीक है। साथ साथ ही मैंने सुबह के टाइम में ये काम स्टार्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ जी ये देखें मेरा प्यारा मिट्ठू यहाँ पर है, इनकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी, दोनों मिट्ठू बोल रहे हैं। और फिर से मैं
और टमाटर की भी मैंने इस तरह से प्यूरी बना ली और आइस क्यूब ट्रे में मैंने डाल दिया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा फ़ौरन से निकालूंगी एक क्यूब और हंडी में शामिल कर दूंगी। और ये जो मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये टमाटर का पेस्ट था, ये मैंने पूरा तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए बना लिया। इस तरह मेरी ज़िंदगी हो गई है बहुत आसान और मुझे बिल्कुल भी परेशानी होगी। जब भी कुछ पकाना होगा साथ साथ मैं हंडिया भी बना लूँगी और साथ ही किचन का काम भी हो जाता है मेरा। कपड़े वगैरह भी डेली की डेली मैं धो लेती हूँ। और यहाँ आपको बता दूँ कि ये जो टमाटर की बीज है ये मैंने निकाल लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो किडनी प्रॉब्लम है और इस वजह से मैं ये सीड इस्तेमाल नहीं करती। आप भी बिल्कुल ना इस्तेमाल किया करें। और ये आज मैं बनाने जा रही हूँ रेड लोबिया से कह लें, चेरी लोबिया कह लें, कश्मीरी लोबिया ले लें, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और यहाँ फटाफट से जी बच्चों के आने से पहले मैं ये सारे काम कर रही हूँ सुबह के। और मैं हमेशा यही करती हूँ कि हर चीज़ तैयार रखती हूँ ताकि सुबह के टाइम ही मैं हर चीज़ मैनेज कर सकूँ। सालन मैंने इस तरह का बनाया है कि मेरे 2 टाइम चल जाएगा, रात को भी चल जाएगा ये और अभी दोपहर में भी मेरा ये हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने किचन आप देख लें साथ नीट किया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए, कपड़े भी मेरे धुल गए और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। और यहाँ आ गई हूँ मैं अपने बेटे को लेने के लिए और आइज़ल रानी मेरे साथ साथ है और ढूंढ रही है कि भाईजान कब सामने आए तो हम लोग वापस आए। और ये अपने भाई को ढूंढ रही है कहाँ है। ये थी जी मेरी सुबह से लेकर दिन 3 बजे तक की रूटीन जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए, किचन का मेन काम जो खाना पकाने का वो फटाफट से क्लियर करके यहाँ बच्चे मेरे जी आ गए हैं। अब इन्हें दोपहर का खाना खिलाऊंगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, विद एड वॉच करिएगा। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।